नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। राजस्थान के संत संप्रदाय अपन पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते पशु परिचर के इस निःशुल्क बैच में अपन आ गए हैं 62वीं क्लास तक। 61वीं क्लास अपनी 2 बार हुई। 2 बार इसलिए हुई कि ये छोटा सा लप्पू सा जो माइक है वो एक क्लास में नीचे टेबल पे ही रह गया, जिसने आवाज कैचअप नहीं की, तो दूसरी बार अपन ने क्लास दे दी। कोई दिक्कत नहीं है, आप सब हमारे हो, हम सब आपके हैं। तो क्लास अपने उद्देश्य ये है कि सही तरीके से पढ़ेंगे विद्यार्थी तो सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो कोई बात नहीं, जिसको समझ में नहीं आई थी तो दूसरी क्लास भी दे दी ताकि आप लोग समझ जाएं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और राजस्थान के संत संप्रदाय की ये दूसरी क्लास है और बताते हुए खुशी भी होती है कि आप लोगों के लिए अब गणित पढ़ना आसान हो गया है। जीजीडी पे गणित की क्लासेस चल रही है, आप लोगों के लिए पशु परिचर पार्ट बी की क्लासेस चल रही है, तो सभी चीजें आसान हो गई। आप लोगों के लिए अभ्यास सीरीज जो है वो चल रही है, पुस्तक आ चुकी है, तो एक ही प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए पढ़ना आसान होता जा रहा है। तो आज पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। देखो, पशु परिचर के लेवल के अकॉर्डिंग आगे बढ़े। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग अपना दायरा बढ़ाओ ही मत, मैं ये कह रहा हूं पहले बेसिक चीजें याद करो, कंठस्थ करो। वो याद हो गई, दायरा अपने आप बढ़ेगा। आप पहले से जो है भाई, मारवाड़ी के पहले बात भरने की कोशिश करो नहीं थे, तो पहले से ये चीज मत करो। आरएस और पशु परिचर में बहुत अंतर है। मैं आप लोगों को विद्वान बनाने के लिए पढ़ा भी नहीं रहा हूं, मैं आप लोगों को नौकरी दिलाने के लिए पढ़ा रहा हूं। नौकरी पाने के लिए सबसे पहली जो प्राथमिकता होती है, अपन एग्जाम के लेवल को समझें, सिलेबस को समझें और उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। मैंने रीट वालों को, विद्यार्थियों को भी बहुत कहा था उस समय कि देखो, बहुत ज्यादा गहराई में गोते मत लगाना, ऐसे में ऊपर के सवाल भी गलत करके आओगे। और कई सारे विद्यार्थी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं बहुत ज्यादा गहराई में गोते लगाए कहने के बावजूद, भाई मेरे परिचित है वो भी, लेकिन सवाल जब ऊपर के आए गलत करके आए। और वही सवाल जिन्होंने कहना माना था वो सही करके आए और नौकरी सैलरी उठा रहे, बढ़िया। तो ये होते हैं लेवल। मैं आपको विद्वान बनाने के लिए पढ़ा भी नहीं रहा हूं और न मेरी विद्वता साबित करने के लिए पढ़ा रहा हूं। एग्जाम अप्रोच के अनुसार पढ़ा रहा हूं और उसके अनुसार ही आगे बढ़ना है। हाँ, मैं आरएस का बैच ले रहा होता तो मैं खुद आपको बता देता। अब क्या है, एक छोरो क्या, गुरुजी थोड़ा डीप में जाओ, ऐसे कैसे चलेगा? तो क्या भैया, जसनाथ जी के दोस्त बताऊं क्या? आप भाई इतना जानकारी दे दी ना, इसमें भी कॉलेज क्या था, मैं सवाल बाहर नहीं गए थे। तो अब भाई ये है, हम तो हमारा लेवल जो है एग्जाम के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। किसी को लगे कि हमें तो बहुत ज्यादा डीप पढ़ना है तो भैया पढ़ो, लगाओ गोते, हम रोकने वाले नहीं है। और जो व्यवस्थित पढ़ना चाहता है पढ़ते रहो, दायरा अपने आप बढ़ेगा। हम खुद बढ़वाएंगे दायरा, जब रिवीजन करवाएंगे तब दायरा बढ़ाएंगे, जब आपको ओपीडी पे क्लासेस मिलेगी तब दायरा बढ़ेगा, जब आप टेस्ट सीरीज पे अभ्यास करोगे तब दायरा बढ़ेगा। स्टेप बाय स्टेप बढ़ा जाता है। एक रणनीति होती है पढ़ने की। डायरेक्ट क्या, हाँ आज तो आपने पहली में एडमिशन लिया है और आप सीधी जो किताब पढ़ना सीख जाओगे, नहीं हो सकता। पहले वर्णमाला सीखो, उसके बाद बाराकटी सीखो, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। यही जो है सिलेक्शन लेने का तरीका है। समझ जाओ, बढ़िया। नहीं समझो तो कोई बात नहीं, ठोकर खाने के बाद समझ में आएगा। चलो बढ़िया है, संत संप्रदाय शुरू करते हैं पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हो चुका। ओ भैया, ये दोनों जो संत दिख रहे हैं आप लोगों को, दोनों दिख रहे का मतलब यह है कि दोनों तरफ संत है एक एक। ठीक है, बेस्ट और सफिशिएंट के साथ पढ़ रहे हैं और दोनों के मध्य कंफ्यूजन एक रहता है, उसको दूर करते हुए पढ़ रहे हैं। और बता दूं, इनमें से जो सवाल बनने के चांसेस सबसे ज्यादा है। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन धन्ना जी जाट। अब धन्ना जी जो थे जाट थे, देखो रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे। रामानंद जी कौन थे? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने वाले, भक्ति आंदोलन लाने वाले। अब मैंने ये बता दिया है कि शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी, फिर उत्तरी भारत में आए रामानंद जी थे। रामानंद जी के बहुत सारे शिष्य और सारे अलग अलग जाति पाति के, लेकिन उन्होंने कभी जाति पाति में विश्वास नहीं किया। जैसे धन्ना जी जाट थे, लेकिन धन्ना जी खुद जाति पाति में विश्वास नहीं करते थे। अब एग्जामिनर पूछ लेते हैं, इसलिए हमें बताना भी पड़ता है कि भाई एक बार पूछ ली रामदेव जी की कौन से जाति के थे, तंवर राजपूत थे, तो पूछा गया तो बताना पड़ता है। एक बार पूछा अपने गोविंद गिरी, ठीक है, बंजारा, तो उनका भी बताना पड़ता है, इसलिए हमें बताना पड़ता है। हालांकि मैं इन चीजों में विश्वास कम करता हूं, लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग बताना पड़ता है, हमारी भी मजबूरियां हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। देखो, इन पीपा जी और धन्ना जी के बीच में एक कंफ्यूजन विद्यार्थियों के हमेशा रहता है, जिसे मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा, कि राजस्थान के प्रथम संत कौन कहे जाते हैं।
तो देखो पीपाजी जो थे ना, क्षत्रिय थे पीपाजी, तो पीपाजी जो थे उनके बचपन का नाम था प्रताप सिंह। तो पीपा प्रताप सिंह प्रथम, ऐसे ध्यान रखना, पीपा प्रताप सिंह प्रथम राजस्थान के प्रथम संत माने गए पीपाजी। और धन्ना जी जो है वो राजस्थान के, मतलब ये कह सकते हो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने गए, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक। अब भैया थे कट्टू के भी पढ़ लियो हुए, मेरे अनुसार ये चीजें फाइनल है, ठीक है। अब क्या गुरुजी हमने फलानी किताब में तो ये पढ़ा है, ढिकनी किताब में ये पढ़ा है, सही क्या है? तो भैया मेरे अकॉर्डिंग जो सही है वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब पहले थे के भी पढ़ी ओडो है, और मैंने कंफ्यूजन क्लियर करने के उद्देश्य से दोनों को एक स्लाइड पे लेकर एक साथ क्लियर किया है। अब आपने कहीं क्या पढ़ा है उससे जो है मैटर कंफ्यूजन वाला रखना नहीं है। अपन को क्या ध्यान रखना है, प्रथम संत पूछते हैं तो पीपाजी है, और प्रवर्तक पूछते हैं तो धन्ना जी है। अब क्या अंतर है, कैसा प्रवर्तक और प्रथम संत तो एक ही बात हो गई? नहीं, प्रवर्तक कहते हैं उसको आगे ले जाने वाला, बड़ा चढ़ाकर आगे ले जाने वाला प्रवर्तक कहलाता है, और प्रथम संत है वो अलग बात है। आगे बात समझ क्लियर कर दो, खिली ठोक दो, फाइनल है, ठीक है। आओ आगे। अब इस चीज के कमेंट नहीं आने चाहिए कि सर फलानी जगह वो है वो है वो है, कई जगह तो गूगल का सोर्स दे दो, गूगल पे ये दे रखा है। अरे भाई साहब के बताऊं अब तेरे, ठीक है, क्या गूगल पे दे रखा है। 1415 में धुवन कला टोंक के अंदर इनका जन्म हुआ। स्थान पूछा जा सकता है, सन नहीं पूछा जाएगा। क्या सर इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हो नहीं पूछा जाएगा? आज दिन तक ही कौन पूछिया? तो थान पर पशु परिचर में क्या पूछी, और पशु परिचर में क्या आरएस में भी सन कौन पूछिया? और नहीं पूछे, जन्म के सन नहीं पूछे जाते, विवादित रहते हैं, इसलिए स्थान पूछा जा सकता है। धुवन कला, तो धन्ना जी धुवन कला याद रह जाए, इरकट जोर पड़े, ठीक है। धन्ना जी धुवन कला याद रह जाए। और मैं पहले ही जद कहो जदी मैं कह दियो कि धन्ना जी जाट पढ़ेंगे आज, क्या धन्ना जी जाट, तो जाति जाट थी। गुरु रामानंद जी स्टार्ट में थान बता दियो कि ए जो को है रामानंद जी का चेला, ठीक है। तो रामानंद जी जाति पाति का विरोध किया, आपने यहाँ पे ये पढ़ा है, लेकिन इन्होंने विरोध किया है। अब तो आने वाली पीढ़ियां एग्जामिनर वगैरह ये पूछते हैं, बाकी पूछना नहीं चाहिए, इन्होंने तो खुद विरोध किया है इस चीज का, ठीक है। और गुरु की महत्ता को इन्होंने बढ़ावा दिया। तो ये देखो गुरु का नाम यहाँ पे है, तो गुरु की महत्ता को बढ़ावा देंगी। संत धन्ना के प्रवचन यहाँ पे लगाओ, इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संत धन्ना के प्रवचन गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं। भाई गुरु की महत्ता को बढ़ावा दिया, गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि गुरु गोविंद सिंह से संबंधित हो गए, तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके प्रवचन देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मंदिर इनका जो है बोरानाड़ा, और बोरानाड़ा वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण के अंदर आता है। यूं बारे नहीं जाए सवाल, धन्ना जी में यूं बारे जाए कौन? धन्ना जी में तो बनेगा ना ज्यादा से ज्यादा, तो ये बनता है, ये ठीक है, ये सवाल बनता है। अब आप लोगों को मैं जितना महत्वपूर्ण नोट करवाता हूं उतना उसके चांसेस बढ़ते हैं, और आने वाले एग्जाम में दिखते हैं सवाल, दिखते हैं कि नहीं। कॉलेज व्याख्याता का एग्जाम हुआ था अभी जस्ट, उससे पहले जो क्लासें थी उनमें इंपॉर्टेंट कराए वो आए थे उनके अंदर। तो ये चीजें हैं, आप लोग ध्यान दोगे तो अच्छी बात है। जन्म गागरोन किसका? पीपाजी। जन्म गागरोन, गागरोन कहां है? झालावाड़। और झालावाड़ में कौन से शासक थे? मैंने आप लोगों को बताया भी था, खींची राजपूत। तो पीपाजी स्वयं जो है खींची राजपूत थे पीपाजी, ठीक है। वास्तविक नाम इनका पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, ठीक है। वास्तविक नाम पूछा जाता है, प्रताप सिंह था, गुरु रामानंद जी। दर्जी समाज, ये भी इंपॉर्टेंट, पीपाजी पूरे ही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट लगा देना। पीपाजी से सवाल बहुत सारे बनते हैं, बहुत बनते हैं सवाल, ठीक है। तो यहां पे दर्जी समाज के ये क्या थे? आराध्य देव थे। मंदिर इनका समदड़ी, और समदड़ी वर्तमान में कहां है? बालोतरा में। ये ध्यान रखना, पहले समदड़ी अपन पढ़ते थे बाड़मेर के अंदर, वर्तमान में समदड़ी कहां है? बालोतरा में। मंदिर इनका कहां है? समदड़ी। गुफा इनकी कहां है? अपन पढ़ते हैं टोडा टोंक, ठीक है, टोडा टोंक। इसमें थोड़ा सा जो है बाउंड्री में क्लियरिफिकेशन, यहां टोडा से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आपको टोडा टोंक और केकड़ी दोनों ध्यान में रखना है। दोनों ऑप्शन नहीं देंगे साथ में, ऑप्शन यही देंगे, टोडा देंगे, ठीक है। टोडा, इनकी गुफा जो है वो टोडा, ये प्रश्न पहले भी बना है, और इनमें बहुत सारे जो है ऑब्जेक्शन वगैरह हुए क्योंकि एग्जामिनर ने गलत उत्तर मान लिया था। सही उत्तर है मंदिर इनका समदड़ी, गुफा टोडा। टोंक या केकड़ी में से एक ही मिलेगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में जो है केकड़ी के अंदर बताते हैं कि टोडा क्षेत्र जो है वो आ गया, टोडा रायसी।
लेकिन यहां बिल्कुल जो है बिशनपुर परियोजना से संबंधित भी बहुत सारा वाद विवाद है। तो जब बिल्कुल क्लियर आ जाएगी सीमांकन और बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट आ जाएगी तब ये क्लियर होगा। तो यहां पे दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, माता बच्ची नहीं करनी है। संत पीपा की छतरी गागरोन के अंदर ही है। तो पीपा जी के अंदर 3 चीजें ध्यान रखनी। मंदिर कहां है? समदड़ी। दर्जी समाज के आराध्य देवते गुफा कहां है? टोडा टोंक के अंदर। और छतरी कहां है? गागरोन झालावाड़ के अंदर। बस दैट्स ऑल। यहां से सवाल बनने के बहुत ज्यादा चांस पीपा जी के अंदर। फिर क्या पूछते हैं? पीपा जी के ग्रंथ पूछ लेते हैं। तो पीपा जी की पर्ची, चितावनी, पीपा जी की वाणी। तो ये दोनों तो याद करने की जरूरत नहीं है ना, पीपा जी की पर्ची और पीपा जी की वाणी, क्योंकि इनका अंदर तो नाम ही आएगा। तो याद क्या रखना है? यहां से चितावनी ध्यान रखनी है कि पीपा जी से संबंधित चितावनी भी इनका ग्रंथ है। चितावनी मतलब है चेतावनी, ठीक है, अणुग्रंथ है, अणिबाता लिखियोड़ी माए, ठीक। तो ये संत पीपा और संत दन्ना अपने को याद हो गया। ले स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले बड़ा आ गया। चलो भाई, संत दादू दयाल, एक एक स्लाइड जो है सारे इंपॉर्टेंट है। दादू दयाल जी को कहा जाता है राजस्थान का कबीर। कबीर जी के जैसे ही ये भी क्या है, साबरमती नदी में बहते हुए लोधी राम नाम के ब्राह्मण को मिले थे। कौन? दादू दयाल जी की बात हो रही है। दादू जी भी कह दिया करे, दादू दयाल जी भी कह दिया करे। दादू जी के गुरुजी जो थे वो बुड्ढो जी थे। नाम इनका था वृद्धानंद जी और कहते थे वैसे बुड्ढो जी। दादू जी ने ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिए। कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिए। अब इनसे रिलेटेड इनके जो है 152 शिष्य थे, जिसमें से 52 जो खास थे वो 52 स्तंभ कहलाए, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इनसे रिलेटेड, इनके शिष्यों से रिलेटेड भी प्रश्न बनते हैं, दादू जी से संबंधित। इन्होंने अकबर से भेंट की, बहुत सारे बनते हैं। अपन एक एक चीज को ध्यान से और ढंग से समझते हैं। जन्म इनका वैसे विवादास्पद है, क्लियर नहीं है, लेकिन 1544 अहमदाबाद, सभी जगह यही पढ़ने को मिलता है। ये साबरमती नदी ध्यान में रखना, साबरमती नदी में बहते हुए ये लोधी राम नाम के ब्राह्मण को मिले थे। लोधी राम ब्राह्मण, ओके। प्रथम उपदेश इन्होंने दिया सांबर के अंदर। कहां दिया? सांबर के अंदर। जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्र में ये ज्यादा रहे हैं। प्रथम उपदेश सांबर में, ठीक है। दादू पंथ की स्थापना इन्होंने कहां की? सांबर में की है, 1574। दादू पंथ की स्थापना कहां की? सांबर के अंदर ही 1574 में दादू पंथ की स्थापना इन्होंने की है। इनका जो संप्रदाय है वो निपंक संप्रदाय भी कहलाता है। क्या? निपंक संप्रदाय भी कहलाता है, ठीक है। उपनाम इनका राजस्थान का इनको कबीर कहा जाता है। इनके जो सत्संग स्थल होते हैं वो अलख दरीबा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा। इनके अनुयायी जो होते हैं ना, सत्य राम कह के अभिवादन करते हैं एक दूसरे का। अपा कह दिया करन और क्या, ठीक ऐसे ये कहते हैं सत्य राम के सत्य राम, राम सुने वाला राम जी राम क्या राम जी राम, ठीक है। विष्णु समाज जय जम्बेश्वर कह दिया करे, जैन जय जिनेन्द्र कह देते हैं, क्षत्रिय समाज जय श्री जय माता जी ये कहते हैं। सभी के अलग अलग अभिवादन होते हैं, ठीक है। तो सभी के अलग अलग अभिवादन है, इनके भी अलग अभिवादन है। और ये ध्यान रखना समाधि स्थल इनका जो है बहराना। अच्छा, यहां पे ये कोष्टक है बहराना। बहराना के अंदर इनका क्या है? समाधि स्थल है, जिसे दादू खोल के नाम से जाना जाता है। ग्रंथ दादूवाणी अलग स्तुति प्रकाश, ये इनके ग्रंथ हैं। तो दादू जी का सामान्य परिचय है ये। अब देखो और क्या ध्यान रखना है, दादू जी ने फतेहपुर सीकरी के अंदर, यदि पूछे कब तो 1585, ठीक है। एम आई राइट? ओके। फतेहपुर सीकरी में मुलाकात की थी अकबर से, ये प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। कौन से संत थे जिन्होंने फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की? तो दादू दयाल जी, ठीक। अब मुलाकात किस लिए? क्योंकि देखो जब अकबर पढ़ेंगे तब बताऊंगा, दीन इलाही वगैरह ये बहुत जो है धर्मगुरुओं से मिलता था अकबर, कभी पढ़ेंगे जब बताऊंगा। गुरु वृद्धानंद जी, या फिर वृद्धानंद जी लिखा नहीं मिलेगा तो क्या लिखा मिलेगा? बुड्ढो जी। एक ध्यान रखना, इन्होंने उपदेश जो दिए ना, उपदेश की भाषा ध्यान रखना पूछी जाती है। उपदेश ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी ढूंढ नदी के आसपास ढूंढाड़ क्षेत्र में बोले जाने। प्रमुख शिष्य सुंदरदास जी, रज्जब जी, बखना जी, मिस्किन दास जी, बालिन जी, गरीबदास जी, माधोदास जी, ये सब इनके मुख्य शिष्य थे। ये 152 शिष्य, इसमें से 52 स्तंभ यानी कि प्रमुख खास थे। ये क्या थे? 52 स्तंभ इनके खास थे, बिल्कुल खास चेले, ठीक है। अभिवादन इनका सत्यराम। अब इनके शिष्यों के अंदर भी कुछ पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें खास तौर पे सुंदरदास जी और रज्जब जी, इनसे अपने
प्रश्न बनता है। एक गरीबदास जी से बनता है, जिन्होंने दादू जी के बाद में, इनके पुत्र ही थे, दादू जी के बाद में गादीपति भी बने। ठीक है, तो अपने दादू जी के अंदर अब इस स्लाइड से ही बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं और टू द पॉइंट आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये चीजें जो है याद रखनी है और बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा भारी नहीं है। जीके को जितना बनाता है ना, पहाड़ बना के पेश किया जाता है, वैसा पहाड़ नहीं है रे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भाई आपको पता है दशरथ मांझी ने तो पहाड़ तोड़ दिया था, अपने को कहां पहाड़ तोड़ना है, अपने को तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम है वो क्रैक करना है, जिसको अपन हंसते हंसते आराम से कर लेंगे। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। आओ भाई और पढ़ा। ठीक है, ले के गुरुजी डिटेल में बताया करो। ठीक है भाई, बीराथन डिटेल में बताओ। देखो और पूछेंगे तो दादू पंथ जो है उनकी शाखाएं पूछी जाती है, और ये पूछा भी गया और ये मैं हमेशा पढ़ाता हूं। ठीक है, ये दादू पंथ की शाखाएं पूछी जाती है, जिसमें से आपको ध्यान रखना है शाखाएं इनकी थी 5। ठीक है, और इनके 5 ही क्या थे, तीर्थ स्थल थे, जिन्हें पंच तीर्थ के नाम से जाना जाता है। देखो नारायण, पहले तो पढ़ते हैं पंचतीर्थ, नारायणा, आमेर, सांबर, बैराना, कल्याणपुर। इसको याद रखना हो तो एक ट्रिक है, बता दूं क्या ट्रिक? जाओ दो, ट्रिक याद नहीं होगी क्या मतलब है ना, नहीं बताते। वैसे भी फिर आप कहोगे कोई गुरुजी इतनी ट्रिक याद कैसे करे, ट्रिक याद करने की ट्रिक बताओ, जान दो ट्रिक ही नहीं बताते। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, बता देंगे, बता देते। चलो, नरा, आशा, बरो, कल्याण। और याद रह जाए नरा, आशा, बरो, कल्याण। मैंने 10 साल याद है तो थान तो याद रह जाए भाई, एक बार ही तो याद करना है, उसके बाद में कंफ्यूजन का तो टंटा मेट देंगे ना। तो देखो नरा, आशा, बरो, कल्याण याद रखना है। नरा यानी कि अपने नारायण, आशा यानी कि आमेर सांबर, ठीक है, बरो यानी कि बहराना, और कल्याण यानी कि कल्याणपुर। दैट्स ऑल, क्लियर, मैटर ही क्लोज। ठीक है, ये पंचतीर्थ याद हो गए। अब आओ अपने शाखाओं पे। ये क्या है, दादू पंथ की शाखाएं। अब ये शाखाएं यानी कि इनके अलग अलग मान्यता, अलग अलग लोग मानते थे। जैसे कि विरक्त, जैसा नाम है वैसे ही इसमें काम है। विरक्त यानी कि कोई दुनियादारी से लेना देना नहीं, रमते फिरते साधु। इसके अंदर कैसे हो जाते थे, रमते फिरते के किताब तो है ना गुरुजी, आपकी किताब में विरक्त का रमते फिरते साधु तो लिख ही नहीं रखा। अरे बेटा, क्लास की पुस्तक की टेस्ट सीरीज की किसी की भी आपस में तुलना नहीं हो सकती। ठीक है, मैंने ये कह रखा है, पुस्तक में आपको पशु परिचर के बिल्कुल अकॉर्डिंग मिलेगा, जो लेवल है उसका वही। क्या गुरुजी जाम्बो जी दियोड़ो कौन? अरे बेटा सारनी पढ़, बेटा सारनी दे रखी है संत संप्रदाय के अंदर, उसको पढ़ो, जितना आपको चाहिए उतना सब दे रखा है, और उसके अलावा सवाल बने देख लेना। उसके अलावा भी क्लास से मैं दे रहा हूं, बहुत इनफ स्पेस छोड़ता हूं। जब मेरे को पता है कि मेरे स्टूडेंट मेरी किताब पढ़ेंगे, उनको क्लास के माध्यम से क्या चीज करवानी है ताकि वो खुद उसमें थोड़ा सा लिखेंगे, उनको याद होगा, इस पैटर्न से आगे बढ़ाना। एक गुरुजी में दियो ही कौन बोलो, अब मतलब क्या करा था इलाज, इतनी व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। यहां पे जो चीज एक्स्ट्रा मिल रही है, मैंने कहा है पहले एक रजिस्टर मेंटेन करो, साथ में किताब को भी साथ में रखो, और उसमें जो चीज एक्स्ट्रा मिल रही है लिखो। कई चैप्टर ऐसे हैं जिसमें क्लास से एक्स्ट्रा मैटर उसमें मिलेगा, तो वहां पे वो चीज आप लोगों के लिए है। और आप चाहोगे हाँ आप लोगों को जैसे लेवल देखना है, बहुत विस्तृत जानकारी चाहिए, तो अपने हिस्ट्री की स्पेशल मैंने वन लाइनर दी थी, उसको उठा के देख लेना, उसमें मैटर ही मैटर है आप लोगों के, बहुत बढ़िया तरीके से वो डिटेल, क्योंकि वो स्पेशली हिस्ट्री की थी, हिस्ट्री कला संस्कृति की। अब ये पशु परिचर की पुस्तक है, इसमें आप आरएस का मैटर ढूंढोगे नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको पशु परिचर का मैटर मिलेगा। ठीक है, तो एक काली बात नहीं करनी, मैं ये यहाँ पे इसीलिए उनमें भी रखता हूं कि ये चीजें बच्चों को जब ये खुद समझ के लिखेंगे तभी याद होगी। सिर्फ रट्टा नहीं मरवाना है मेरे को, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करनी है मेरे को चाहिए सिलेक्शन, और उन बच्चों को सिलेक्ट करके पहुंचाना है विभाग के अंदर। तो वो तरीके हैं, बार बार वही चीज यदि करोगे तो कोई पूछो भले, फिर मैं बार बार बताने वाला नहीं हूं, मैं पढ़ाने पे विश्वास करता हूं और पढ़ा रहा हूं आपको दिल खोल के। अब देखो विरक्त का मतलब क्या हो गया, आपको समझना है चीज। विरक्त का मतलब क्या है, जिनको कोई दुनियादारी से लेना देना नहीं, रमते फिरते साधु होते हैं, रमते फिरते जोगी है। ठीक है, खालसा का मतलब क्या है, कैसे समझोगे?
खालसा। अब मान लो मैंने उसके अंदर लिख के दे दिया आपको, लेकिन मैं समझाऊं नहीं तो आपको याद, अब मैं इस चीज को याद करवा रहा हूं आप लोगों को। कैसे? खालसा का मतलब है जो गुरु परंपरा को माने, ठीक है। क्या खालसा का क्या मतलब है? जो यहां पे गुरु परंपरा को माने। अब आप कहो कि सर ये याद कैसे हुआ, आपने तो कहा याद करवाओगे, कहना चाहिए आपको। देखो खालसा शब्द आता है तो अपने दिमाग में आता है वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह, ठीक है, आता है कि नहीं? वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह, ये आता है शब्द और ये सेंटेंस दिमाग में आता है। अब ये सेंटेंस कौन कहते हैं? सिखों के 10 गुरु हुए, सिखों के 10 गुरु हुए, यानी कि गुरु शिष्य की परंपरा का बिल्कुल पालन हुआ है। तो अपने को यहां पे भी याद करना आसान हो गया ना कि खालसा का मतलब है गुरु परंपरा का पालन करें। होगी याद? मेरा उद्देश्य याद करवाना है, ठीक है। आओ ये याद होगी। उत्तरादे, अब उत्तरादे में क्या याद रखना है? उत्तरादे में यानी कि ये क्या है? उत्तर दिशा में चले गए, उत्तर दिशा में जाने वाले साधु, ठीक है। आगे बात समझ, ये उत्तरादे सीधा शब्द से ही निकल रहा है, कहीं कोई समस्या होने वाली है नहीं, ठीक है। आओ खाकी, खाकी के अंदर यही ध्यान रखना है, बिल्कुल आसान के खाकी भस्म लगा के, खाकी भस्म, यानी कि ये क्या करते थे? ये साधु जो है पूरे भस्म भस्म रखते थे, जटाए वटाए रखते थे, ठीक है, इस तरीके के साधु होते थे ये खाकी भस्म लगा के। नागा, नागा जो है ये तो भाई सेना थी, ये तो सेना थी, यानी कि ये तो सैनिक थे, ये तो सैनिक थे। सैनिक क्या रखेंगे? हथियार रखेंगे। सैनिक क्या रखेंगे? हथियारधारी, हथियारधारी। इन नागा शाखा के जो संस्थापक माने गए वो सुंदरदास जी थे। अब वैसे मैं डिटेल में लेकर जाऊं आपको तो सुंदरदास जी भी 2 हुए, बड़े सुंदरदास जी, छोटे सुंदरदास जी। इतनी डिटेल बताऊंगा ना तो फिर गच्चा खा जाओगे, इसलिए ध्यान रखना सुंदरदास जी थे, बस इतना ध्यान रखो। अरे हमारी डिटेल देखने जाओगे तो आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, फिर उस लेवल में लेकर मैं जाना नहीं चाहता आप लोगों को, ठीक है ना। तो विरक्त, खालसा, उत्तरादे, खाकी, नागा, ये 5 शाखाएं आपको ध्यान रखनी है। और कॉलेज लेक्चर में कैसा प्रश्न बना आपको पता है? आप तो पशु परिचय पढ़ रहे हो, कैसा प्रश्न बना? निम्न में से कौन सी शाखा दादूपंथ से संबंधित नहीं थी? मैं तो कह रही हूं थैलीला लहर कर आओला, और मैं तो आप लोगों को यह भी याद करा दी इन चीजें कि कौन सी शाखा में किस तरीके से। आपको तो, आप तो यहां से पढ़ने वाले तो बाकी स्टूडेंट्स से बहुत आगे रहोगे। अब पूछते तो क्या है कि कौन सी नहीं थी, कौन सी थी निम्न में से, और आपको तो पूरे याद हो रहे। बस ये काम हो गया पूरा यहां। अब आओ इनके शिष्य जो आगे पढ़ने अपन को। देखो सुंदरदास जी, सुंदरदास जी जो है ये गेटोलाव दौसा से संबंधित है, इनका जन्म स्थान वगैरह ये है गेटोलाव दौसा। डिटेल में जाएंगे तभी पूछेगा कि सुंदरदास जी कहां से संबंधित है। सीधा तो पूछा जाता है सुंदरदास जी गुरु कौन थे? दादू दयाल जी। कौन थे? दादू दयाल जी। नागा शाखा की स्थापना की अभी बताया। इन्होंने ग्रंथ बहुत सारे लिखे, जिसमें इनके बारे में कहते हैं कि 42 ग्रंथ लिखे। ज्यादातर में आपको जो है सुंदर सुंदर शब्द मिलता है या फिर ज्ञान शब्द मिलेगा, ये आपको याद रखने का तरीका है। जैसे देखो ज्ञान सागर, ज्ञान सवैया, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, इस तरीके से इनके ग्रंथ मिलते हैं। तो बहुत रेयर केस में इनके ग्रंथ पूछे जाने के चांस है। वैसे ये यहां से सुंदर वाला शाखा का, ये नागा शाखा का पूछा जाता है। और दूसरा याद रखो तो इनको जो है दूसरा शंकराचार्य कहा गया। क्या कहा गया? दूसरा शंकराचार्य, ये याद रख लेना, ठीक है। रज्जब जी को आनी पठान हा, क्या थे? पठान थे, सांगानेर के पठान थे। आजीवन दूल्हे के भेष में रहे हैं, आजीवन दूल्हे के भेष में रहे हैं। और जब दादू दयाल जी स्वर्ग सिधार गए उसके बाद में इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, कभी खोली नहीं कि मेरे गुरुजी नहीं दिख रहे तो गुरुजी के अलावा मैं किसी को देखूंगा ही नहीं। और आजकल का चेला क्या है? गुरुजी आप ये सही नहीं पढ़ा रहे, आप यूं कर रहे हो, वो कर रहे हो। हालांकि अपार चेला है कौन है? अपने तो है सारे के सारे अच्छे ही है, अपने में ऐसे नहीं है। लेकिन मैं कहीं दूसरे टीचर के देखते हो ना, क्यों किसी भी टीचर के कहने बेचारा कोई बहुत मेहनत करके पढ़ाता है, अपने चैनल की बात नहीं है, कहीं और भी बेचारा कोई प्रयास करके पढ़ाता है। गुरुजी आप तो ऐसे करें भाई, अरे पढ़ा रहा है वही बड़ी बात है, ठीक है ना, इसीलिए उसका नाम गुरु है, ठीक है। ये देखो रज्जब जी से सीखो गुरु का सम्मान कैसे किया जाए। गुरु जी चले गए उसके बाद में क्या कुछ देखूंगा ही नहीं है, ऐसे होने चाहिए, तब पता चले हाय शाबाश हमको भी ऐसे चेले मिले भाई। इनके जो ग्रंथ थे ये क्या थे? सर्वंगी और वाणी, ये क्या थे? इनके ग्रंथ थे। अच्छा आजीवन दूल्हे के भेष वाला बताऊं, ये शादी करने जा रहे थे, आजीवन दूल्हे के भेष में रहे, शादी करने जा रहे थे। और फिर दादू दयाल जी का इन्होंने एकदम मुलाकात हो गई, सत्संग सुन लिया, हो गया, शादी करने से कोई मतलब ही नहीं, इसमें कुछ
रखा धरा है ही नहीं, अपने तो बनेंगे साधु। ठीक है, हालांकि जो कुंवारे हैं वो कर लेना शादी, ऐसी बात नहीं है, ये तो रज्जब जी की विचारधारा थी, रज्जब जी ने ऐसा किया है। रज्जब जी के बाद में कोई दूसरे साधु ऐसे आजीवन दूल्हे के भेष में रहने वाले नहीं थे, ज्यादातर कर लेते हैं शादी, बाद में ही पता चलता है सच्चाई। ठीक है, चलो गरीबदास जी, गरीबदास जी दादू दयाल जी के बाद गादीपति बने, यानी कि पंथ को आगे लेके गए, और इनके पुत्र भी थे, बस याद रख लीजिए ये तो। ठीक है, ये तो याद रख लीजिए, लियो स्क्रीनशॉट लियो भाई। ये दादू दयाल जी अपने पूरे पढ़ लिए। ठीक है, दादू दयाल जी पढ़ लिए, सुंदरदास जी पढ़ लिए, रज्जब जी पढ़ लिए, ले आओ आगे। अब पढ़ते हैं संत हरिदास जी। क्या क्या पूछा जाता है, एक तो संत हरिदास जी में ये ध्यान रखना, डीडवाना, डीडवाना ध्यान रखना, क्योंकि डीडवाना से संबंधित रहे हैं। देखो, जन्म कापड़ोद डीडवाना, मूल नाम हरि सिंह सांखला, और हरि सिंह सांखला नाम से ही बाद में पड़ा इनका नाम क्या, हरिदास। पहले तो ये डाकू थे, डाकू मंगल सिंह, डाकू मंगल सिंह पिक्चरों में बहुत आया। ठीक है, ये थे डाकू हरि सिंह। क्या थे, डाकू हरि सिंह, लूटपाट मार खसोट करते थे। फिर एक बार इनका ईमान जागा और इन्होंने देखा मैं तो गलत काम कर रहा हूं, ठीक है, लूटपाट वगैरह कर रहा हूं। ऐसे कौन थे, वाल्मीकि भी हुए हैं ऐसे, ठीक है, जो लुटेरे से डाकू से संत बने। तो ये भी, इनके भी हृदय परिवर्तन हुआ और उसके बाद में ये बने संत। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है कलयुग का वाल्मीकि। क्या कहा जाता है, कलयुग का वाल्मीकि, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं राजस्थान का वाल्मीकि। क्या कह सकते हैं, राजस्थान का वाल्मीकि। अब वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा था पता है, एक शब्द होता है वल्मिक, वल्मिक का मतलब होता है दिमक। अरे बार लकड़ा में उदय आवे नहीं, बिन के दिमक, और दिमक को संस्कृत में कहा जाता है वल्मिक। ठीक है, वाल्मीकि जी जब तपस्या कर रहे थे तब उनके ऊपर जो है दिमक ने घर बना दिया। इतनी गहरी तपस्या, तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, और किसी ने जाते हुए पास में से संत महात्मा कोई जा रहे थे, अरे ये तो वाल्मीकि पूरे घर बना दिया, ये तो वाल्मीकि है, ऐसे नाम पड़ा। इनका नाम राजस्थान के वाल्मीकि, क्योंकि ये डाकू से संत बने, इसलिए राजस्थान का वाल्मीकि। प्रधान पीठ गाढ़ा डीडवाना, इन्होंने अलख निरंजन संप्रदाय। देखो निरंजन तो क्या है, इनके संप्रदाय का नाम ही है निरंजन, ये यहां पे रह गया, ये इंपॉर्टेंट है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और अलख निरंजन अपन ज्यादातर टीवी वगैरह में देखते हैं ना, वो साधु आते हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन, वो अलख निरंजन वाले ये साधु है। ठीक है, ग्रंथ इनके मंत्र राज प्रकाश, हरिपुरुष श्री वाणी। हरिपुरुष श्री वाणी तो ऐसे ही याद हो जाएगा, हरिदास जी है ना, इसलिए हरिपुरुष, हरिदास जी की वाणी है हरिपुरुष श्री वाणी, और मंत्र राज प्रकाश इनके ग्रंथ है। किसकी बात हो रही थी, हरि सिंह जी थे, जिनका नाम बाद में हरिदास जी पड़ा, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की, और अलख निरंजन। ओके, परनामी संप्रदाय, जड़ो नाम है परनामी, परनामी, इसी शब्द से आप कह सकते हो प्राणनाथ। ठीक है, नाम प्राणनाथ, ऐसे ही याद हो जाएगा। उपनाम इनका महराज जी था। क्या था, महराज जी। जन्म स्थान जामनगर, जामनगर तो वैसे कहां है, गुजरात के अंदर। और प्रधान पीठ पन्ना एमपी के अंदर, इनकी प्रधान पीठ कहां है, पन्ना एमपी के अंदर है। गुरु इनके निजानंद। ग्रंथ इनका कुजलम स्वरूप और तारतम सागर, ये तो बहुत रेयर पूछा जाएगा, तारतम सागर ये इंपॉर्टेंट है, पहला वाला कौन सा, कुजलम स्वरूप। और बुंदेलखंड के जो नरेश थे वो इनके अनुयायी थे, बुंदेलखंड के राजा इनके अनुयायी रहे हुए। बस परनामी में तो याद रख लीजिए। मैं चाहता तो आपको राजा का नाम यहाँ पे बताता, लेकिन इतना याद रह जाएगा ना तो भी खूब है। ठीक है, लेवल को लेकर चलें थोड़ा, ले स्क्रीनशॉट ले। चलो भाई आओ आगे। अब ये है, इसमें से भी एक प्रश्न कॉलेज व्याख्याता के अंदर बना था। यह है अपने चिश्ती संप्रदाय के, आप कह सकते हो शुरुआत, भारत में जो चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की वो इन्होंने की। ये अपने जीजीडी फैक्ट के माध्यम से भी दिया गया आप लोगों को। प्रश्न बनता है इसमें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह जो है वो राजस्थान में अजमेर के अंदर है। अकबर जो है बहुत बार, 14 बार आया था यहाँ, बहुत बार इनके यहाँ पे आया हुआ है। ये मोहम्मद गोरी के साथ दूसरे तरह इनके युद्ध में यहाँ पे आए थे और चिश्ती सिलसिले को, चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाया। ठीक है, आप देखो इसमें से जो सवाल बनते हैं उस पर फोकस करते हैं। देखो सबसे पहले तो अपन चलते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। जन्म इनका 1141 सिस्तान फारस में हुआ। 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ तराइन का जो द्वितीय युद्ध था उसमें भारत आए थे। पिता इनका ख्वाजा गियासुद्दीन हसन, माता शाहनूर, गुरु उस्मान हारूनी, सिलसिला चिश्ती, उपनाम गरीब नवाज, और उर्स जो है पहली से छठी रजब।
बहुत कम चांस है कि राजस्थान जीके के अंदर आपको इनके परिचय से संबंधित सवाल पूछा जाए। कहां से पूछेंगे? इनकी दरगाह से संबंधित पूछ सकते हैं। ठीक, फिर भी अपने जो है फैक्ट में आपको ये कब मिला था, अभी ये ज्यादा पुराना भी नहीं है, फैक्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ होगा, जीजीडी फैक्ट नंबर कहाँ है, वो रहा 186, ठीक है ना, ज्यादा पुराना भी नहीं है, 186 पे दिया था ये। ठीक है, अब देखो यहां से जो सवाल बनते हैं वो दरगाह से संबंधित आपको बनेंगे तो बनेंगे, और दरगाह से संबंधित कोई ना कोई सवाल आज दिन तक बनता आया ही है। देखो स्थान कहाँ है दरगाह का? अजमेर के अंदर है। इसे भारत का मक्का कहा जाता है। मक्का और मदीना मोहम्मद पैगंबर साहब से संबंधित रहे हैं और इस्लाम धर्म के पवित्र स्थल रहे हैं, तो इसे कहा जाता है भारत का मक्का या दूसरा मक्का, भारत का मक्का या दूसरा मक्का। दरगाह का निर्माण, इनकी दरगाह का निर्माण शुरू करवाया वो इल्तुतमिश ने करवाया, और दरगाह का निर्माण पूर्ण जो हुआ है, पूरा जो हुआ है वो हुमायूं के काल में हुआ है, हुमायूं काल में पूरा हो गया। अलग बहुत सारे चीजें हैं जो अलग अलग शासकों ने बनवाई है, और यही तरीका पूछ लिया जाता है। इनके दरगाह का निर्माण पूर्ण हो गया। देखो गुम्बद इनका जो ऊपर बना हुआ है वो गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया है, मालवा वाला। ठीक है, पक्की मजार का निर्माण मोहम्मद गयासुद्दीन मोहम्मद खिलजी के मजार को पक्की करवाने वाला, इनकी जो मजार अंदर बनी हुई है, दरगाह के अंदर मजार बनी हुई है, उसका निर्माण जो करवाया है वो गयासुद्दीन मोहम्मद खिलजी ने करवाया है। हाँ नरसा, आ जाओ अंदर ही, क्लास चल रही है, आ जाओ आप। भाई मेरी क्लास के बाद नरसा की क्लास भी रिकॉर्डिंग है, तो हमारे क्या है, टाइम सेट करना पड़ता है हमें, भाई सरकारी कर्मचारी हैं सभी, तो अपने ड्यूटी के अलावा टाइम सेट करके फिर क्लास का भी शेड्यूल देखना पड़ता है कि भैया स्टूडियो फ्री करके हमें दो, हमें भी रिकॉर्ड करने दो, कि कौन थार वास्ते प्रयास करा सेट। देखो पक्की मजार का निर्माण गयासुद्दीन मोहम्मद खिलजी, जामा मस्जिद अंदर बनी हुई है इसी के अंदर, उसका निर्माण करवाया शाहजहां ने, मुगल बादशाह शाहजहां। यदि डिटेल में जाकर पूछा, कभी पूछ सकता है, 2,40,000 का उस समय खर्चा आया था। ठीक है, बी टाइम खर्चो आयो। अब देखो बुलंद दरवाजा, ये सवाल बना था अभी, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए है कि प्रारंभ कोई कर देता है और पूर्ण कोई कर देता है तो कंफ्यूजन होता है। अब यहां पे ये दोनों चीजें जो है वो पढ़ने में मिलती है। एक्चुअली है ये प्रारंभ किसी ने करवाया, पूर्ण किसी ने। ठीक है, बुलंद दरवाजा महमूद खिलजी और पूर्ण करवाया गयासुद्दीन खिलजी। ये जो है मालवा से संबंधित रहे और दोनों आगे पीछे रहे। देखो प्रारंभ महमूद खिलजी द्वारा, पूर्ण व अन्य कार्य गयासुद्दीन खिलजी द्वारा, इसीलिए अपन ने फैक्ट में ये दोनों चीज दी है। तो जब दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तब कंफ्यूजन होता है, फिर आयोग के ऊपर रहता है कि वो किसे मानता है। यही कॉलेज व्याख्याता में हुआ, दोनों ऑप्शन दे दिए, अब आंसर क्या आएगी जब पता चलेगा कि ओम किसे मानता है या उनका सवाल देने का उद्देश्य क्या था। दोनों के प्रमाणिक जो है सोर्स मिल जाते हैं, ये महमूद खिलजी का भी मिलता है, गयासुद्दीन खिलजी का भी मिलता है, लेकिन अपने को दोनों हमेशा जो है दो ऑप्शन साथ में नहीं आते, और दो आते हैं तब प्रश्न के डिलीट होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऊंचाई इसकी बुलंद दरवाजे की 75 फीट है। ठीक है, अंदर दो देग बनी हुई है, बड़ी देग और छोटी देग। देग तो क्या देखा जाए तो मतलब कुएं जैसी प्रतीत होती है, अंदर सीढ़ियां लगी हुई है, अंदर जो है ये वो खाना पकता है, पूरा पूरा प्रसाद पकता है, उसके अंदर जो साल भर चढ़ावा आता है उसके समय पकाया जाता है। ठीक है, अंदर यदि देखोगे तो कई सारे ज्वेलरी पड़ी है, अंदर किसी ने नोट चढ़ा रखे हैं, किसी ने अनाज चढ़ा रखा है, बहुत सारी चीजें, फिर इसको खाने को जो है पकाते हैं। ठीक है, अब बड़ी देग जो है अकबर ने बनवाई 1567 और छोटी देग जहांगीर ने 1613 के अंदर। फिर पूछा जाता है निजाम द्वार, तो हैदराबाद के निजाम, यहाँ पे निजाम, इसी से इसका नाम हुआ निजाम द्वार। किसने बनवाई? निजाम मीर उस्मान अली खान ने बनवाई है। मुख्य मजार इनकी जो है उसका निर्माण जहांआरा ने करवाया है। जहांआरा शाहजहां की बेटी थी। इसे और इसके पास ही एक बरामदा बना हुआ है, बरंडो कह जिन। ठीक है, बरामदा बना हुआ है, उसका नाम है बेगम दालान। ठीक है, बेगम दालान बरामदा। पहली बार आने वाला जो सुल्तान था इनके मजार पे, ये भी प्रश्न एक बार बना हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक। और विक्टोरिया टैंक हौज बना हुआ है एक यहाँ पे, जिसे रानी मैरी की यात्रा के अवसर पर ब्रिटिश सरकार ने बनवाया है। अब बताओ इन हल्ली डिटेल क्या बताओ था, और ये चीजें तो हमने जीजीडी फैक्ट के माध्यम से ऐसे ही दे दी आप लोगों को, और यहाँ पे क्लास से भी क्लियर होगी। इससे बाहर क्या सवाल जाएगा? कोई जा ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। और इससे बाहर गया, मान लो गया 1%, तो कौन सही कर रही? 100% में से 1% विद्यार्थी भी ऐसे नहीं होंगे जो इससे बाहर जाने वाला सवाल भी सही करके आएंगे। आप लोग ये कर रहे हो यानी कि इनफ है, पर्याप्त से ज्यादा है, ये पर्याप्त से ज्यादा है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। वैसे ये आपको फैक्ट के रूप में दे रखा है, स्क्रीनशॉट इसका नहीं भी लोगे तो भी चल जाएगा।
ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो आज यदि मेरी ओपीडी की स्लाइड्स मैं रात को बनाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर की, यदि मेरी स्लाइड्स बन गई तो हो सकता है मैं कल आपको ओपीडी की नेक्स्ट क्लास दे दूं। 2 क्लास मैं दे चुका हूं और ओपीडी पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा जो अपना ही नया चैनल है उस पे हो सकता है मैं कल कोशिश करूंगा कि 1 क्लास और आप लोगों को प्रोवाइड जैसे तैसे टाइम सेट करके दे दूं, ताकि एक वहां पे भी आपकी नियमितता बनी रहे। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज जो है अपनी वो सभी को दे रखी है, अभ्यास करते रहना। अभ्यास आज की टाइम में तैयारी का एक महत्वपूर्ण जो है चरण बन चुका है। ठीक है, बाकी जो दूसरे टीचर्स भी आ रहे हैं पढ़ाने, कोशिश करो कि जो टाइम टेबल आप लोगों को दिया है, टेलीग्राम पे भी साझा किया है, कम्युनिटी में भी साझा किया है, जो टाइम टेबल आप लोगों को दिया है उसी टाइम जुड़ो क्लास के अंदर। इससे क्या होगा, आप लोगों की नियमितता बनेगी। भाई हमारी तो नियमितता है ही, हमारी तो क्लास उसी टाइम आ रही है, लेकिन आप कोशिश करो सप्ताह में मान लो कभी एक दिन हो गया सेट नहीं हुआ, कोशिश करो उसी टाइम जुड़ना है। इससे बहुत बढ़िया नियमितता बनेगी। फिर मुझे बताना 7 दिन 10 दिन इस शेड्यूल को फॉलो करो, उसके बाद कमेंट करके बताना, फिर आपको खुद को इंप्रूवमेंट लगेगा कि सर हमारी जो है सिटिंग पावर बढ़ गई, हमारी याददाश्त की क्षमता बढ़ गई, हमारी समझ बढ़ गई, हमें इंटरेस्ट आने लगा, ये सारी चीजें होने लगेगी। आप फॉलो करो टाइम टेबल, बहुत बढ़िया नियमितता के साथ में आगे बढ़ोगे। तो चलो आज की क्लास में इतना ही। उन्हें अगली क्लास को शूट करने के लिए वैसे भी सर आ गए, नर्सा आ गए, वेटिंग में है, तो अब मुझे जो है हैंड ओवर करना पड़ेगा उन्हें क्लास। और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। और जो नया टबर है जान ध्यान को नहीं कि हाँ सर पढ़ा रहा है, पूरा ही बैच निःशुल्क है, ये कोई डेमो क्लासेस नहीं है, ये रियल बैच है। ठीक है, तो इन्हें जो है सूचना अन्य भाई बहनों तक भी पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। चलिए अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।